एवरीवन, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं टेकी मुदस्सिर। इस वीडियो के अंदर हम अपनी फ्लटर ऐप में ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग फ़ीचर ऐड करने वाले हैं ज़ीगो क्लाउड के साथ। बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ और 5 से 10 लाइन के कोड के अंदर आप ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग फ़ीचर अपनी फ्लटर ऐप के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन बनके कुछ इस तरह की दिखने वाली है। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपनी कॉल आईडी इंटर करेंगे 123। इस कॉल आईडी इंटर करने के बाद अगर हम प्रेस करते हैं ऑडियो कॉलिंग बटन तो ये हमें ऑडियो कॉल पर ले जाएगा। हम परमिशन को अलाउ कर देते हैं तो हम रूम के अंदर इंटर हो चुके हैं जिसकी आईडी है 123। अगर हम सेम कॉल आईडी यहाँ पर भी दूसरी कॉल में इंटर करते हैं दूसरे फ़ोन में 123 तो ये हमें सेम रूम के अंदर ले जाएगा और दोनों यूज़र एक कॉल से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ वीडियो कॉलिंग बटन तो ये हमें वीडियो कॉल ऑन कर देगा। आप देखें यहाँ पर कैमरा ऑन हो चुका है इस यूज़र का और दूसरे यूज़र के पास शो भी हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ अपना कैमरा ऑफ करके तो दोनों साइड पर रियल टाइम चेंजेस आपको नज़र आते हैं। ऐसे ही हम अपना कैमरा चेंज कर सकते हैं, बैक कैमरा ऑन कर सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं, स्पीकर ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। सब बिल्कुल इसी तरह फ़ीचर है जिस तरह एक ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग ऐप के अंदर होता है। तो ज़ीगो क्लाउड हमें ये सब प्री बिल्ट प्रोवाइड करता है। हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ 5 से 10 लाइन का कोड लिखना है और आपकी वीडियो एंड ऑडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाएगी। किस तरह इसको बनाते हैं चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर और हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़ीगो क्लाउड की सर्विसेज यूज़ करने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले www.zigocloud.com पर। यहाँ आने के बाद हम प्रेस करेंगे इंटर और कुछ इस तरह का हमारे पास सबसे पहले इंटरफेस सामने आएगा। तो ज़ीगो क्लाउड काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हमें देता है यूज़ करने के लिए अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, वेब एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव और बहुत कुछ। तो अभी हम वीडियो एंड ऑडियो कॉलिंग यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए हमें जाना होगा साइन अप पर। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ये हमें लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी देता है, इनएप चैट देता है, एआई एवाटार देता है और एआई इफेक्ट्स, वाइट बोर्ड और बहुत कुछ। प्राइसिंग की बात करें तो ये ज़्यादा कुछ महंगा भी नहीं है। इसको आप देख सकते हैं खुद से। तो सबसे पहले हम जाएंगे साइन अप पर और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। साइन अप के पर जाने के लिए हमें साइन अप बटन पर क्लिक करना है और हमें ये ले जाएगा इस तरह के इंटरफेस पर जहाँ पर हम अपनी यूज़र नेम, लास्ट नेम और कंट्री और वर्क ईमेल वगैरह प्रोवाइड करके हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं जाऊंगा लॉगिन पर और यहाँ पर मैं अपना आईडी पासवर्ड इंटर करूँगा और लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद हमारे पास आता है कुछ इस तरह का इंटरफेस यानी कि डैशबोर्ड के ऊपर आपको अपनी बनाई हुई सारी एप्लीकेशंस दिखेंगी जितनी भी आपने बनाई और आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना बैलेंस भी देख सकते हैं। या तो हमारा बैलेंस गरीब है ना तो तो यहाँ पर आप क्रिएट करें अपना एक नया प्रोजेक्ट और यहाँ पर हमें दे देता है ये सारी की सारी सर्विसेज आप अपनी एप्लीकेशन में क्या यूज़ करना चाहते हैं। लाइव ऑडियो रूम, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइक जूम एप्लीकेशन, इन ऐप चैट किसी भी चैट ऐप की तरह, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी, और कस्टमाइज ऐप और मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं। 1-to-1, 1-on-1 ट्यूटोरिंग और लाइव शॉपिंग, गेम स्ट्रीमिंग और बहुत कुछ। तो हम सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं लाइव वॉइस एंड वीडियो कॉल। तो यहाँ आने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, अपना प्रोजेक्ट का नाम दिया डेमो ऐप और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा क्या हम एसडीके यूज़ करना चाहते हैं या फिर हम यूआई किट यूज़ करना चाहते हैं। एसडीके के अंदर हमें कुछ ज़्यादा मतलब अपनी फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से चेंजेस करनी होती हैं। लाइव किट के अंदर हमें बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है देखें, एम्बेड इंटरेक्टिव सिनारियोज विथ जस्ट 10 लाइन्स ऑफ कोड। तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट विथ यूआई किट्स।
ये स्टार्ट होगा, कुछ टाइम लेगा ज़ीगो क्लाउड के सर्वर पर हमारा प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं आगे क्या आता है। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं स्टार्ट विद बिल्डिंग योर ऐप। तो हम क्या किस में अपनी ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग ऐप मतलब इंटीग्रेट करना चाहते हैं ये फीचर। iOS पर, एंड्रॉयड पर, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर या फिर वेब पर आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, जो भी। हम अभी फ्लटर के अंदर हम अपनी ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो फ्लटर पर क्लिक करेंगे। फ्लटर पर क्रिएट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें आता है हमारे पास ग्रुप कॉल लगाना चाहते हैं हम या 1-on-1 कॉलिंग फीचर। तो 1-on-1 कॉलिंग फीचर लगाना चाहते हैं। कॉल इनविटेशन हमें चाहिए अगर हम करना चाहें तो और स्टैंडर्ड फेस ब्यूटिफिकेशन, ये हमारे चेहरे को खूबसूरत बना देगा AI यूज़ करके। तो ये भी हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं अपना सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट। इतना करने के बाद हमारे पास आएगा हमारी ऐप साइन एंड ऐप ID। इसको हम करेंगे कॉपी और अपने जाएंगे फ्लटर ऐप के अंदर, जो कि अभी हमने नई बनाई। तो हम उसको एक क्रिएट करते हैं। यहाँ आते हैं, हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देंगे डेमो, जिसका नाम हम देने वाले हैं ज़ीगो डेमो। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे अपने टर्मिनल में। फ्लटर क्रिएट कमांड से हम अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो हम प्रोजेक्ट का नाम देने वाले हैं ज़ीगो डेमो। इंटर प्रेस करेंगे, ये लेगा कुछ 2-3 सेकंड हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, और इसने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो हम अपने जाएंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर ज़ीगो डेमो, जो हमने नाम रखा था, और कोड स्पेस डॉट इंटर करके हम अपने प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ, VS कोड के अंदर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी, जिसका नाम मैं देने वाला हूँ कॉन्स्टेंट, एक फ़ाइल। तो उसका नाम मैं देने वाला हूँ कॉन्स्टेंट्स डॉट। इसके अंदर हमने अपनी इंटर करनी है ऐप ID। जो ऐप ID हमने यहाँ पर लिखी है, तो ये होने वाली है स्ट्रिंग, इंटीजर। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, इसकी डेटा टाइप है इंटीजर। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे स्ट्रिंग ऐप साइन इक्वल टू, ये होगी स्ट्रिंग। तो हमने इस पे जाना है स्ट्रिंग के ऊपर और अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ऐप साइन यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आना है ऐप साइन के अंदर, और ये इस तरह से हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब मैं आता हूँ मेन डॉट के अंदर और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ से सारे कमेंट्स रिमूव कर दूँगा, // .star। यहाँ पर मैंने ऐसे करके सारे कमेंट्स VS कोड में एक्सटेंशन की मदद से हमने हटा दिए हैं। नाउ अब होम पेज के ऊपर अब हम आते हैं। तो होम पेज के अंदर हम टाइटल देने वाले हैं ज़ीगो क्लाउड डेमो। इधर आने के बाद, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये सब कुछ रिमूव कर देंगे। बॉडी के अंदर से ये फ्लोटिंग एक्शन बटन, और यहाँ से ये काउंटर फंक्शन वेरिएबल, और यहाँ पर हम करेंगे इंटर योर कॉल ID टू जॉइन द कॉल। यहाँ पर से ये हम हटा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड
टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर। ये किस लिए होने वाला है, जब हम अपनी कॉल आईडी इंटर करेंगे तो उसके लिए हम अपना कंट्रोलर के अंदर उसको वैल्यू गेट करेंगे कॉल आईडी की। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेते हैं। इतना करने के बाद जब हमने ये भी बना लिया है तो हम रो के अंदर चिल्ड्रन के अंदर हमने क्या करना है, आइकन बटन लेना है ऑडियो कॉल के लिए। आइकन्स डॉट कॉल, ये बटन होगा हमारा ऑडियो कॉल के लिए। ऐसा ही हम एक और बना लेते हैं जो होगा हमारा वीडियो कॉल के लिए। और रो को हम कर लेते हैं मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। इतना करने के बाद हमारा होम पेज का डिज़ाइन होता है कंप्लीट। अब हम लिखते हैं इसका फंक्शन। हमारा यूआई डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं अब अपने pubspec.yaml के अंदर और डिपेंडेंसीज़ को कर लेते हैं ऐड। डिपेंडेंसीज़ मैंने ऐड कर लिया। अब मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये पैकेजेस को गेट कर लेगा। मैंने लगाई है ज़ीगो UIKit प्री बिल्ट कॉल, जो कि pub.dev पर आपको सर्च करने पर आपको मिल जाएगी। पैकेजेस के अंदर ये वाला पैकेज आपको यूज़ करना है और सिग्नलिंग प्लगइन आपको यूज़ करना है, ज़ीगो UIKit सिग्नलिंग प्लगइन। ये वाला पैकेज आपको यूज़ करने के बाद आपने अपने pubspec.yaml फाइल को कर लेना है सेव। इतना करने के बाद आपको आना है अपने होम पेज के ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाया था। वीडियो कॉल के लिए हमने वीडियो कॉल फंक्शनैलिटी करनी है और ऑडियो कॉल के लिए ऑडियो कॉल फंक्शनैलिटी, ताकि ये रिडायरेक्ट हो तो ऑडियो कॉल से हो या फिर वीडियो कॉल से। तो हमने करना है, सबसे पहले हमने फंक्शन बनाना है, एक जेनेरिक फंक्शन बनाएंगे ज्वाइन कॉल का, जो कि पैरामीटर लेगा बूलियन इज़ ऑडियो कॉल है तो हमें कैमरा ऑफ जाना चाहिए, वीडियो कॉल है तो कैमरा ऑन जाना चाहिए। तो फंक्शन में लिख लेता हूँ ज्वाइन कॉल ज्वाइन कॉल, और इधर ये हम कर देते हैं फॉल्स, इधर हम कर देते हैं ट्रू। ज्वाइन कॉल, और यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन ज्वाइन कॉल, इसकी टाइप होगी void, और ये लेगा पैरामीटर के अंदर बूलियन इज़ ऑडियो कॉल, और फिर हमने करना है, ये हमने लिखना है इधर नहीं, इधर से मैं करता हूँ कट, इधर करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर आने के बाद हमने अपनी एक आईडी जनरेट करनी है हर, जो कि होगी हमारी यूज़र की आईडी होनी चाहिए यूनिक। तो यूज़र आईडी जनरेट करने के लिए मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ स्ट्रिंग, जो कि हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग जनरेट आईडी। इसका नाम मैं दे देता हूँ, फंक्शन बना लिया। ये रिटर्न करेगा हमें एक रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट 1000 लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं डॉट स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब रैंडम आईडी हमने जनरेट कर ली है तो इसको हमने यूज़ करना है एज अ यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी इक्वल टू जनरेट आईडी, और यूज़र आईडी हो गई। अब हमें चाहिए यूज़र नेम, जो कि स्क्रीन पर शो होगा हम किस यूज़र को कॉल मिलाई है। यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम $, और यूज़र आईडी, यूज़र नेम, और ये क्योंकि यूनिक है तो ये भी यूनिक हो जाएगा यूज़र नेम हमारे पास।
अब हमें क्या करना है, अगर यूज़र ने कॉल आईडी इंटर की है टेक्स्ट फील्ड के अंदर तो हमें लेकर जाए कॉल पेज के ऊपर, वरना हमें शो करवा दे एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर। तो मैसेज लिख लेते हैं सबसे पहले, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार स्नैक बार में हमारे पास आएगा कंटेक्स्ट के अंदर हमने लेना है टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं इनवैलिड यूज़र डेटा एंड कंडीशन के अंदर हमने कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो कॉल पेज पर लेकर जाए, एल्स ये शो करवा दें हमें मैसेज। तो एक और कंडीशन लगा लेते हैं हमारी कंडीशन को अच्छा बनाने के लिए, यूज़र नेम भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यूज़र नेम डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, यूज़र नेम एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब यूज़र आईडी भी एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब हमें लिखना है नेविगेटर फंक्शन, नेविगेटर डॉट पुश राउट मटीरियल पेज राउट बिल्डर के अंदर हमने देना है कॉल पेज देने के बाद, इतना करने के बाद हमारा काम हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हमें डिज़ाइन करना है अपना कॉल पेज। तो कॉल पेज के लिए हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, कॉल पेज .stl कॉल पेज करने के बाद हमारे पास आता है, हम कॉल पेज अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। स्टेटलेस विजिट मैंने बनाया है, यहाँ पर मैंने लेना है स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी के अंदर ज़ीगो क्लाउड, जो हमने पैकेज हमने इंस्टॉल किया है वो हमने यूआई किट का, तो हमने वो यूज़ करना है। तो ज़ीगो क्लाउड प्री बिल्ट कॉल किट ज़ीगो यूआई, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, ज़ीगो यूआई किट प्री बिल्ट कॉल, इस तरह से होगा ये। और ये हमने कर देना है सेफ एरिया के अंदर रैप, सेफ एरिया के अंदर। और ये क्या क्या लेता है हमारे पास पैरामीटर्स, इसको चाहिए ऐप आईडी, तो ऐप आईडी हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट के अंदर बनाई है, ऐप आईडी और ऐप साइन। इतना करने के बाद कॉल आईडी हम लेंगे कंस्ट्रक्टर से, where call id should be string, final string, call id and इसको हम कर लेते हैं रिक्वायर्ड। कॉल आईडी हमने कर ली रिक्वायर्ड, सेम यही हमने ऐसे ही यूज़र आईडी भी रिक्वायर्ड हमने कंस्ट्रक्टर से लेनी है। तो यूज़र आईडी, यूज़र नेम, सेम हमने यूज़र नेम भी लेना है, तो यूज़र नेम और कन्फिग के अंदर हमने यहाँ पर अपनी कन्फिग बनानी है। तो यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल कन्फिग
इक्वल टू ज़ीगो UI किट प्री-बिल्ट कॉल कॉन्फ़िग, और इसके अंदर हमने लिखना है, क्या करना है, हमने डॉट 1-on-1 वीडियो कॉल, हम वीडियो कॉल ऐड कर रहे हैं तो वीडियो कॉल हमने कर लिया। और शुरुआत के अंदर हमारा कैमरा टर्न ऑन होना चाहिए या नहीं, तो ये हमने कर लेना है। हमने क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर से कॉल कर रहे हैं इज़ ऑडियो कॉल और इज़ वीडियो कॉल, तो फाइनल बूल इज़ ऑडियो कॉल इज़ ऑडियो कॉल। इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे हो जाता है काम कंप्लीट कॉल पेज का। अब हम आते हैं यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉल पेज को कॉल। यहाँ पर लिखता है हमारे पास यूज़र आईडी, जो हमने यहाँ पर जनरेट किया, यूज़र आईडी आ गई, यूज़र नेम हमने जनरेट किया, यूज़र नेम आ गया, ये दोनों यूनिक हैं। इस ऑडियो कॉल वो हम यहाँ पर हम ले रहे हैं जॉइन कॉल फंक्शन के अंदर, वो ट्रू है या फॉल्स। इतना करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने कॉल आईडी के ऊपर। कॉल आईडी हमारी क्या होगी, कॉल आईडी जो हमने अपनी टेक्स्ट फील्ड से यूज़र से ली है, तो डॉट ट्रिम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाने के लिए। यहाँ पर होता है हमारा फ्लटर का कंप्लीट। लेकिन अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एंड्रॉयड एंड iOS पे आपको करनी होगी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ज़ीगो क्लाउड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड की हुई है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आपने आना है ज़ीगो क्लाउड UI कॉल किट प्लगइन पैकेज के ऊपर आपने आना है। यहाँ पर क्विक स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन, क्विक स्टार्ट बटन के ऊपर, यहाँ पर इस पेज के ऊपर, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले ये पैकेज लगाना है, जो कि पैकेज हम यूज़ कर चुके हैं pubspec.yaml के अंदर यहाँ पर। उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है और कॉल पेज इस तरह बना लेना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ इसके बाद आता है कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट इन एंड्रॉयड। तो आपने फाइंड करना है कंपाइल SDK वर्जन, जो कि मिलेगा आपको एंड्रॉयड ऐप build.gradle फाइल के अंदर। आपने आना है अपने एंड्रॉयड ऐप build.gradle कंपाइल SDK वर्जन यहाँ पर है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है थोड़ी सी पुरानी, और ये हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट है न्यू वर्जन पर। तो आपने क्या करना है, घबराने की बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पर इसको कर देना है जस्ट 33 कंपाइल SDK वर्जन 33 और 34। मैं इसको कर दूँगा 34, क्योंकि ये बाद में वो एरर देता है कि 34 नहीं, आपको 33 नहीं, आपको 34 करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी अभी 34 कर दिया है। इसके बाद आपको मिनिमम SDK वर्जन को करना है 21। यहाँ पर मिनिमम SDK वर्जन ये मिलेगा आपको एंड्रॉयड डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर, मिनिमम SDK 21 मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हम आते हैं नीचे और अपने कॉटलिन वर्जन को कर लेते हैं 1.8.0। ये मिलेगा हमें settings.gradle के अंदर, यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर id org.jetbranch.kotlin.android वर्जन 1.10। तो इसको कर लेना है 1.8.10। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है नीचे आ जाना है और यहाँ पर ये कॉपी कर लेना है और ये आपको पेस्ट करना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन URL की जगह पर, जो कि मिलेगा आपको एंड्रॉयड ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज़, एंड्रॉयड ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर ये हमें कह रहा है 7.4, जबकि है हमारा लेटेस्ट 7.6, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ये भी हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमें आना है अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML के अंदर
और यहाँ पर ये सारी की सारी परमिशंस हमने अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में लगा देनी है। तो मैं फाइंड करूँगा manifest.xml, जो कि मिलेगा हमें एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉयड manifest.xml। देखिए एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉयड manifest.xml। यहाँ पर आने के बाद हमने सबसे पहले जाना है मैनिफेस्ट टैग के अंदर एप्लीकेशन टैग से पहले, और ये सारी की सारी हमने यहाँ पर सेट कर देनी है। ये हमें दे रहा है कुछ एरर, इसको कर लेते हैं ठीक। तो ये हमें दे रहा है एरर्स, इसको ये परमिशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है तो इसको ठीक करते हैं अभी। ये परमिशंस यहाँ पर हम आते हैं, पहले ज़ीगो क्लाउड बैक करा हमने। यहाँ पर एक होगा सैम्पल कोड पे चले जाते हैं पहले हम, क्योंकि हम सैम्पल कोड से भी हम ये उठा सकते हैं जितनी भी परमिशंस हैं। तो सैम्पल कोड के अंदर आए एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन manifest.xml, यहाँ से हम ये परमिशंस उठा लेते हैं। वहाँ पर हमने कोई ना कोई गलती की है कॉपी करने के अंदर, तो यहाँ से हम इसको लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं। इतना करने के बाद यहाँ पर हम इसको करेंगे कैंसिल। एंड्रॉयड की परमिशंस ऐड करने के बाद अब हमें बनाना होगा एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर ProGuardRules.pro फाइल। तो इसको करते हैं हम नेम को यहाँ से कॉपी, एंड्रॉयड ऐप, और ये हमने फ़ाइल बना ली। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, इसके यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ProGuardRules.pro फाइल के अंदर हमने करा इसको पेस्ट। अब हमने ये लाइन करनी है कॉपी, जो कि हमने पेस्ट करनी है एंड्रॉयड ऐप build.gradle के अंदर। एंड्रॉयड ऐप build.gradle के अंदर रिलीज़ टैग के अंदर हम जाएंगे, टू डू से पहले हम ये लाइन पेस्ट कर देंगे। इतना हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर होती है हमारी एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। प्रोजेक्ट को कर लेते हैं रन। प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपने जाना है Android के अंदर, अपना डिवाइस सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ से Pixel 8 सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ रन विदाउट डिबगिंग। ये प्रोजेक्ट रन होता है, ये लेगा कुछ टाइम। तो ये रन होता है जब तक हम iOS की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये देखें डाउनलोड कर रहा है नेटिव डिपेंडेंसी और सब कुछ, तो इतने टाइम लेता है। इतने हम इसकी iOS की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ से कर हमने इसको कॉपी, प्रोजेक्ट के अंदर गए, iOS के अंदर गए, फोल्डर के अंदर पॉड फाइल के अंदर गए, iOS प्रोजेक्ट iOS पॉड फाइल के अंदर। यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर लाइन नंबर 42 के बाद एंड के बाद हमने यहाँ पर ये जो हमने कॉपी किया है इसको कर देते हैं पेस्ट। अब हम आते हैं अपने, ये देखें बता भी रहा आपको यहाँ पर इस जगह पर पेस्ट करना है टारगेट के बाद। तो इतना करने के बाद अब हमने ये कॉपी करना है, कीज़ को लगाना है, परमिशंस को अपने info.plist फाइल के अंदर, जिस तरह हमने एंड्रॉयड के अंदर XML फाइल के अंदर लगाई है। तो ये हमें मिलेगी iOS रनर info.plist के अंदर हमने यहाँ पर CF बंडल डेवलपमेंट रीजन से पहले ये की लगा देनी है। यहाँ पर हमें क्यों एरर दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है कि ये हमने कॉपी थोड़ा सा गलत कर लिया है। नाउ इट शुड वर्क फाइन। iOS की कॉन्फ़िगरेशन बस इतनी सी थी, आपको करना होता है अपनी परमिशंस लगानी होती हैं और पोर्ट फाइल के अंदर ये कॉपी पेस्ट करना होता है परमिशन हैंडलर की कॉन्फ़िगरेशन को। और ये करने के बाद आपने बिल्ड लाइब्रेरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन को नो कर देना है। ये ऑलरेडी नो हुआ हुआ आता है, हमें ये करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो iOS की कॉन्फ़िगरेशन कर ली हमने, एंड्रॉयड की कर ली, इसको कर देते हैं अब हम कट यहाँ से। और अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। iOS हमें अभी रन नहीं करने वाला, मैं एंड्रॉयड को रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एंड्रॉयड के अंदर मैंने इंटर कॉल ID टू ज्वाइन द कॉल मैंने यहाँ पर करी, इसको एंड्रॉयड यहाँ पर कॉल ID इंटर की 1 2 3। अगर मैं ऑडियो कॉल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑडियो कॉल मतलब कॉल में इंटर करेगा कॉल रूम में, पर मेरा कैमरा ऑफ होगा। अगर मैं वीडियो कॉल से ज्वाइन होगा तो मेरा कैमरा ऑन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये डिफ़ाइन कर रखा है।
ज्वाइन कॉल पर। ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स क्या है, इज़ ऑडियो कॉल और इज़ वीडियो कॉल। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं ये जी हाँ ये वीडियो कॉल है। कॉल आईडी इंटर की, वीडियो कॉल पे क्लिक करा और ये हम वीडियो कॉल से इंटर हो गए। यहाँ पर हमने अलाउ नहीं किया हुआ कैमरा, जिसकी वजह से ये हमें शो नहीं करा था, इसने हमने अलाउ किया तो ये वीडियो कॉल भी ऑन हो गई। अब हम इसको ऑफ़ करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, कैमरा चेंज करना चाहें, सीन्स कुछ भी हो, आपकी एप्लीकेशन इस तरह वर्क करेगी। कैमरा ऑफ़ करेंगे तो ये यूज़र की आईडी शो, यूज़र का नेम शो कराएगा, फर्स्ट लेटर। यहाँ पर आप इसकी इमेज भी शो करा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करने को हैं। तो ये था हमारा ज़ीगो क्लाउड का डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए रिलेटेड टू ज़ीगो क्लाउड चैटिंग एप्लीकेशन, लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं आपके लिए दूसरी एप्लीकेशंस भी बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।